मॉर्निंग स्टूडेंट। सो ऑसिलेटिंग एलसी सर्किट, आरसी सर्किट हो गया था हम लोग का, और एलआर सर्किट भी कंप्लीट हो गया है, क्वेश्चन भी सारा हो गया है। और नेक्स्ट सर्किट में है ऑसिलेटिंग एलसी सर्किट। अभी रिजल्ट हम लोग डिस्कस करते हैं और फिर क्वेश्चन। छोटा सा रिजल्ट है इसमें। इसमें चार्जिंग डिस्चार्जिंग नहीं है, जैसे कि आरसी सर्किट में चार्जिंग था, डिस्चार्जिंग था। एलआर सर्किट में ग्रोथ एंड डीके था। इसमें चार्जिंग डिस्चार्जिंग नहीं, इसमें सिंपल एक रिजल्ट है और वो ऑसिलेटिंग एलसी सर्किट। एसएचएम का कुछ रिजल्ट हम लोग यूज करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, ऑसिलेटिंग एलसी सर्किट। प्लानिंग करते हैं कि इसके लिए क्या क्या चाहिए। हमें एक कैपेसिटर चाहिए, और वो भी चार्ज कैपेसिटर। सबसे पहले एक कैपेसिटर आप ले लेंगे। सी द कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। सो कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर, और वो भी कैपेसिटर चार्ज कैपेसिटर चाहिए मुझे। ये कैपेसिटर जो होना चाहिए चार्ज कैपेसिटर चाहिए। ये कैपेसिटर चार्ज होना चाहिए। चार्ज का मतलब या तो उस पर चार्ज रहे या पोटेंशियल रहना चाहिए। सो ये उस कैपेसिटर को आप ऐसे प्रेजेंट कर लेंगे। सो इस पे चार्ज है प्लस क्यू नॉट, और इस पे चार्ज है माइनस क्यू नॉट, या फिर पोटेंशियल हो और इसके अक्रॉस पोटेंशियल हो वी नॉट। सो पोटेंशियल अक्रॉस कैपेसिटर। सो कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल हो या फिर चार्ज हो। ये हम लोग बात करें अभी स्टार्टिंग में टी इक्वल टू 0 पे, या चार्ज ऑन कैपेसिटर। ऑन कैपेसिटर। सो क्यू नॉट इज इक्वल टू, ये जानते हैं आप, सी वी नॉट। और ये पॉइंट है हम लोग का इनिशियली, शुरुआत में कैपेसिटर चार्ज होना चाहिए। ठीक। सो ऑसिलेटिंग एलसी सर्किट के लिए सबसे पहले इनिशियली क्या क्या चाहिए, तो एक कैपेसिटर चाहिए, और वो भी चार्ज कैपेसिटर, जिसका कैपेसिटेंस सी है। इस पर चार्ज हो क्यू नॉट हो, वो मैक्सिमम चार्ज हुआ। और ये पोटेंशियल पोटेंशियल रहे तो भी, तो अगर कोई भी एक चार्ज रहे या पोटेंशियल रहे, दोनों रहेगा तो आप रिलेट भी कर सकते हैं, क्यू इज इक्वल टू सी वी। एक इंडक्टर चाहिए हम लोग को, एक इंडक्टर लेना है। ये है एल। इंडक्टेंस ऑफ इंडक्टर, ये जो इंडक्टर है उसका इंडक्टेंस चाहिए। और एक लेना है की, छोटा सा की लीजिए। सो एक रखेंगे आप की। मैं सर्किट ड्रॉ करता हूं आपको। तो ये है हम लोग का इनिशियल स्टार्टिंग के लिए, और मैं सर्किट आपको ड्रॉ करता हूं। एकदम छोटा रिजल्ट, छोटा सा ही है इसका। तो स्टार्टिंग में आप ऐसे ड्रॉ कर लेंगे कि एक आपको कैपेसिटर लेना है, और कैपेसिटर के साथ साथ एक हमें इंडक्टर लेना है। ऐसे इंडक्टर, और यहां एक की रख लीजिएगा। यह है इंडक्टर और यह है कैपेसिटर। इसका चार्ज है प्लस क्यू नॉट, और इस पे चार्ज है माइनस क्यू नॉट, और इस पे पोटेंशियल जो है वो इनिशियली ये वी नॉट, और ये है की। और अभी की को ओपन रखेंगे, और ये फिगर हम लोग का है इनिशियल। आप क्यू नॉट को लिख सकते हैं और सी वी नॉट,
ये इनिशियली का मतलब t इज इक्वल टू 0 पे। तो ऑसिलेटिंग एलसी सर्किट का स्टार्टिंग डायग्राम यही है कि आपको एक कैपेसिटर लेना है, वो चार्ज कैपेसिटर, मैक्सिमम चार्ज क्यू नॉट है, पोटेंशियल अक्रॉस कैपेसिटर इज वी नॉट है, और एक इंडक्टर लेना है, और ये की रखना है, की को ओपन रखना है। अब मैं की को क्लोज करूं, चलिए सेकंड पॉइंट में की को क्लोज करते हैं, फिर हम लोग इसका बनाते हैं इक्वेशन। सेकंड पॉइंट, तो ये है फिगर, आपका कैपेसिटर है और ये आपका ये सर्किट है, अभी तो की ओपन है। ये है इंडक्टर, ये की है और कैपेसिटर है, चार्ज है इस पे प्लस क्यू नॉट और इस पे चार्ज है माइनस क्यू नॉट, और ये है पोटेंशियल और वी नॉट है, ये है पोटेंशियल वी नॉट ऐसे। अब हम लोग स्विच को क्लोज करते हैं और यहाँ पे क्यू नॉट इज इक्वल टू सी वी नॉट लिख लेंगे। अब स्विच को क्लोज करते हैं एट टी इज इक्वल टू 0। अब बताइए, जब स्विच को क्लोज करेंगे, यहाँ स्विच को क्लोज करेंगे तो यहाँ आप देखेंगे फिगर ऐसे, करंट ऐसे फ्लो कर जाएगा और ये चार्ज जो है कैपेसिटर पे घटेगा, ये चार्ज ऑन कैपेसिटर डिक्रीजेज विद टाइम। ये सी है और ये एल है, करंट इसमें ऐसे, वो ऐसे फ्लो करेगा, ठीक है। और चार्ज कैपेसिटर पे चार्ज, ये मैक्सिमम चार्ज है और धीरे धीरे टाइम, ये है हम लोग स्विच को क्लोज कर रहे हैं और जिस अब हमें इक्वेशन बनाना है, उसको सॉल्व करना है। तो स्विच क्लोज करेंगे तो ये कैपेसिटर पे, ये आप जानते हैं क्यू नॉट, ये क्यू नॉट जो है वो मैक्सिमम चार्ज है, ये इनिशियली मैक्सिमम चार्ज, ठीक है, इनिशियल मैक्सिमम चार्ज, ये है इनिशियल है और मैक्सिमम चार्ज है, ठीक है। और वहां पे है क्यू, क्यू द चार्ज ऑन कैपेसिटर एट टाइम टी, और चार्ज घटेगा, चार्ज घटेगा आपका, तो क्यू, क्यू द चार्ज ऑन कैपेसिटर एट टाइम टी, यह है टाइम टी पे। स्विच को क्लोज करेंगे, ये टी इक्वल टू 0 पे है, अभी हम लोग स्विच को ओपन है और जस्ट अब क्लोज करें एट टाइम टी, चार्ज ऑन कैपेसिटर एट टाइम टी, एट टाइम टी, ठीक है। टाइम टी पे कैपेसिटर पे जो चार्ज है वो कैलकुलेट भी करना हम लोग को। तो इस सर्किट से हमें क्या क्या सीखना है, इस सर्किट से एक तो ये सीखना है कि चार्ज जो है डिक्रीजेज विद टाइम, चार्ज आप, क्योंकि ये मैक्सिमम चार्ज है और धीरे धीरे चार्ज टाइम के साथ डिक्रीज करेगा। तो जो करंट का जो इक्वेशन लिखते हैं, पहला इक्वेशन हम लोग उस सर्किट से ये लिखेंगे कि आई इज इक्वल टू माइनस डी क्यू बाई डी टी, आई इज इक्वल टू माइनस डी क्यू बाई डी टी। अब कई लोग पूछते हैं माइनस आपने क्यों लगाया, तो आप जानते हैं कि माइनस लग रहा है इसलिए कि यहाँ पे चार्ज डिक्रीजेज विथ टाइम, नेगेटिव साइन ये रिप्रेजेंट करता है कि चार्ज टाइम के साथ डिक्रीज कर रहा है। तो नेगेटिव साइन हम लोग ये इसलिए यूज कर रहे हैं कि चार्ज डिक्रीजेज विथ टाइम, चार्ज डिक्रीजेज विथ टाइम, विथ टाइम। और मैं अगर इसको डिफ्रेंशिएट कर दूं, मतलब इसको फिर से डिफ्रेंशिएट कर दूं और डी आई बाई डी टी कर दूं, तो ये जो होगा डबल डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा, माइनस डी टू क्यू बाई डी टी टू, ये। तो आप इसको इक्वेशन नंबर 1 लिख लेंगे, ये है हम लोग का इक्वेशन नंबर 1, हो गया। नेक्स्ट, नेक्स्ट पॉइंट, आप जानते हैं, जरा इंडक्टर को आप देखेंगे, आपका जो सर्किट आपने बनाया है उस सर्किट में आप देख रहे हैं कि इंडक्टर, ये है इंडक्टर, ये इंडक्टर हो, और हम लोग पढ़ चुके हैं, सेल्फ इंडक्टेंस में पढ़े हुए हैं कि अगर इसमें करंट आ रहा है, इसमें करंट आ रहा है, तो ये इंडक्टर जो है वो इक्विवेलेंट टू द, ये इक्विवेलेंट टू अ बैटरी, वो बैटरी बन जाएगा। और बैटरी में ऐसा ऐसे इस तरह से बैटरी बन जाएगा, क्योंकि ये जब करंट इसमें आएगा, अंदर आ रहा है करंट, तो ये आप जानते हैं कि ये इंड्यूस्ड, ये आपका इंडक्शन में पढ़ा हुआ है
कि ये इंड्यूस्ड करंट को जस्ट रोकने के लिए ऐसे इस डायरेक्शन में इंड्यूस्ड करंट फ्लो करेगा और ये इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन ऐसा है। इस तरह हम लोग पढ़े हुए थे कि ये इंडक्टर जो है रिप्लेस होता है बैटरी से और उस बैटरी का ईएमएफ जो होता है वो ईएमएफ ऑफ बैटरी वो इक्वल टू होता है एल और डी आई बाई डी टी। ये ईएमएफ ऑफ द बैटरी एल डी आई बाई डी टी ये ऐसा होता है। हम लोग पढ़े हुए हैं ये प्रॉपर्टी ऑफ इंडक्टर पढ़ा हुआ हम लोग को कि इंडक्टर जो सेल्फ इंडक्टेंस है अगर करंट उसमें आ रहा है तो वो एक बैटरी बन जाएगा और जिसका डायरेक्शन भी पढ़ा हुआ हम लोग का। अब इससे हमें ये रिलेट करना था कि ये जो सर्किट है हम लोग का ये जो सर्किट है आप जो ऐसे सर्किट आप कर रहे हैं एट टाइम टी पे ये जो सर्किट हो ऐसे ये है एल और ये कैपेसिटर सी है और ये है प्लस क्यू और ये है माइनस क्यू और यहाँ पे ऐसे करंट आ रहा है और ऐसे करंट आते हुए यहाँ पे करंट आ गया ऐसे इस तरह से ऐसे करंट जा रहा है। ठीक है तो ये सर्किट को हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं और रिप्लेस कर करके ये हम लोग इस सर्किट को ऐसे प्लान कर सकते हैं। ये है इंडक्टर इंडक्टर की जगह एक रिप्लेस हो जाएगा बैटरी हम लोग जानते हैं रिप्लेस करना बैटरी का ईएमएफ रहेगा ई और ये तो कैपेसिटर है और कैपेसिटर में यहाँ चार्ज है क्यू ये चार्ज है प्लस क्यू और ये चार्ज है माइनस क्यू और ये है कैपेसिटर सी। ठीक है ये अब हम लोग इस सर्किट में किरचॉफ लॉ लगाएंगे और किरचॉफ लॉ ऐसे अगर मैं किरचॉफ लॉ स्टडी करूं तो ये ऐसे किरचॉफ लॉ आप जानते हैं आप सारे सर्किट में यूज किए हैं समेशन ऑफ ईएमएफ इज इक्वल टू अगर रेजिस्टेंस रहेगा तो आई आर और अगर कैपेसिटर रहेगा तो ये क्यू बाई सी ऐसे ये किरचॉफ लॉ। तो समेशन ऑफ ईएमएफ ये इसका ईएमएफ हो गया ई और ये तो है नहीं आई आर तो कहीं है नहीं ये जीरो हो गया और ये कैपेसिटर है तो प्लस पहले आ रहा है तो क्यू बाई सी मतलब इसमें किरचॉफ लॉ सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा क्यू बाई सी और ये ईएमएफ जो होता है वो वहाँ लिखा हुआ एल डी आई बाई डी टी एल डी आई बाई डी टी हो गया। सो अब आप पुट करेंगे यहाँ पे एल डी आई बाई डी टी। इस तरह हमारा सेकेंड इक्वेशन मिल गया एल और डी आई बाई डी टी इज इक्वल टू यहाँ हो जाएगा क्यू बाई सी और अगर हम लोग डी आई बाई डी टी अगर हम लोग इसको ऐसे सॉल्व करेंगे डी आई बाई डी टी तो ये हो गया 1/c इंटू एल और ये हो गया इंटू क्यू ये तो ये हमारा इक्वेशन नंबर हो गया 2 ये इक्वेशन नंबर 2 ठीक है। और इक्वेशन नंबर 1 क्या आया था इक्वेशन नंबर 1 आपने डिस्कस किया था और वो आया था डी आई बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस और डी टू और क्यू बाई डी टी टू ये आया था। ये है इक्वेशन नंबर 1 जो हम लोग इससे पहले डिस्कस किए थे। सो ये दो इक्वेशन हो गया दो फंडामेंटल इक्वेशन है और इक्वेशन नंबर 1 ये कैसा आया था मैंने आपको बताया था और यह है इक्वेशन नंबर 2 जो कि किरचॉफ लॉ सॉल्व करेंगे तो 2 आया। बस इन दोनों इक्वेशन को रिलेट करते हैं हम लोग का सोल्यूशन मिलेगा। सो फ्रॉम 1 एंड 2 फ्रॉम 1 एंड 2 अगर मैं दोनों को रिलेट करूं आप देखिए फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 तो 1 एंड 2 को रिलेट करेंगे तो यहाँ आपको आ जाएगा माइनस और डी टू क्यू और डिवाइड बाई डी टी टू और राइट साइड में हो गया 1/c एल और इंटू क्यू ये फंक्शन बन गया मतलब हो गया d2 और q और डिवाइड बाई डी टी टू डी टू क्यू बाई डी टी टू ये -1/c एल और इंटू क्यू सी एल और इंटू क्यू। अब आप इस इक्वेशन को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एसएचएम ये एसएचएम का स्टैंडर्ड इक्वेशन का रिजल्ट है। ये है 11th क्लास में एसएचएम या एसएचएम कई टॉपिक में कई जगह पढ़ना है करंट में भी पढ़ना था हीट में भी पढ़ना था साउंड में भी पढ़ना था हर जगह आपको पढ़ना था। तो ये जो इक्वेशन देख रहे हैं ये स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एसएचएम में आता आ गया
ये SHM का एक स्टैंडर्ड इक्वेशन है, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ SHM। नेक्स्ट, इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने का तरीका हम लोग जानते हैं, 1 2 3 पॉइंट। थर्ड पॉइंट में हम लोग पढ़े हुए हैं, कि SHM में स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ SHM है, उसको कैसे सॉल्व करना है, टाइम पीरियड क्या होता है, फ्रीक्वेंसी क्या होता है। तो हम लोग जानते हैं कि फ्रॉम SHM, ये SHM से हम लोग जानते हैं कि अगर कोई भी d2y और डिवाइड बाई dt2 और यहाँ पे माइनस और ओमेगा स्क्वायर और इंटू वाई ऐसे आ जाए ये, तो ये है SHM का स्टैंडर्ड इक्वेशन। ये है स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ SHM। जिसमें ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी होता है, और इस SHM का अगर हमें टाइम पीरियड निकालना होता है तो तो 2 पाई बाय ओमेगा निकालते हैं हम लोग। इस SHM में अगर हमें फ्रीक्वेंसी निकालना होता है, द फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी 1 बाई टाइम पीरियड, तो फ्रीक्वेंसी हो जाता है 1 बाई टाइम पीरियड, और 1 बाई टाइम पीरियड जो हुआ वो ओमेगा बाई 2 पाई। तो ये फ्रीक्वेंसी ऑफ SHM का ये हो गया फ्रीक्वेंसी। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ SHM, वो स्टैंडर्ड इक्वेशन हो गया, उसका टाइम पीरियड हो गया, फ्रीक्वेंसी ऑफ SHM हो गया। नेक्स्ट हम लोग को इसमें चाहिए सोल्यूशन। ऐसे SHM का अगर लीनियर सोल्यूशन पढ़ेंगे तो इस इक्वेशन का सोल्यूशन ऑफ SHM, तो इस SHM का सोल्यूशन जो होता है y इज इक्वल टू a और साइन ओमेगा t प्लस फाइव। तो इसका जो ट्रिगोमेट्रिकल सोल्यूशन होता है वो कुछ ऐसा होता है, सोल्यूशन ऑफ SHM ये, वेर a इज कॉल्ड द एम्पलीट्यूड हो गया, a जो एम्पलीट्यूड हुआ a, ऐसे फाइव द फेज एंगल है, फाइव फेज हो गया एंगल। तो ये हम लोग जानते हैं कि SHM का पहचानने का तरीका यही है कि d2y बाई d2 जो भी हो, यहाँ पे d2x बाई d2 तो ओमेगा स्क्वायर x, तो वो स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ SHM होता है, जिसका टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी एंड सोल्यूशन, उसका ट्रिगोमेट्रिकल सोल्यूशन हम लोग पढ़े हुए हैं ये। ठीक है, देखिए अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये एग्जैक्टली सेम है, जैसे ये d2 और y बाई dt2, तो यहाँ पे है d2 थीटा बाई dt2 या q चार्ज जो हुआ, और यहाँ है माइनस ओमेगा स्क्वायर, ये y और यहाँ y होना चाहिए। तो यहाँ देखिए d2q और यहाँ पे q, ये देखिए, तो एग्जैक्टली सेम आपका इक्वेशन ऑफ SHM जैसा है। इस ऑसिलेटिंग जो LC सर्किट है, इसीलिए इसका नाम भी पड़ा हुआ ऑसिलेटिंग LC सर्किट, इसका टाइम पीरियड निकाल सकते हैं, इसका फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं। सो देखते हैं फोर्थ पॉइंट। सो इसीलिए इसका नाम पड़ा ऑसिलेटिंग मतलब वही SHM, ऑसिलेटिंग LC सर्किट। सो इनिशियली ये है आपका कैपेसिटर है, और इनिशियल जो कैपेसिटर हुआ, और इसमें हमें एक बैटरी या की से कनेक्ट करना है, और ये इंडक्टर है L, और ये है कैपेसिटर। इस पे इनिशियल चार्ज है Q0 हुआ, और माइनस Q0, इसका पोटेंशियल जो है इनिशियली V0 है ऐसे। और जब इस स्विच को आप क्लोज कर रहे हैं और एट टाइम t जब आपने यहाँ पे सॉल्व किया, तो आपने देखा कि इसका सोल्यूशन कुछ ऐसे आ रहा है, L है और C है, इस पे चार्ज Q हुआ और इस पे चार्ज माइनस Q, और ये है टाइम t, टाइम जो है वो t, ऐसा टाइम t हो। ठीक है, सो टाइम t, इस टाइम t पे आपने सॉल्व किया तो आपने देखा कि यहाँ जो फंक्शन हुआ d2q और डिवाइड बाई dt2 इज इक्वल टू माइनस 1 बाई ओमेगा एल और इंटू सी, ये फंक्शन बना आपका। ठीक है, ये आपने अभी सॉल्व किया, सॉरी माइनस 1 बाई ओमेगा एल इंटू क्यू ऐसे। ये है ऑसिलेटिंग
SHM ऑसिलेटिंग LC सर्किट का इक्वेशन जो SHM का इक्वेशन हो गया। अब इसको आप कंपेयर करेंगे जो स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ SHM से कंपेयर कर करके इसमें टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, इसका जो लीनियर सोल्यूशन है वो सब कैलकुलेट करना है। तो ये है इक्वेशन ऑफ SHM। ये SHM का इक्वेशन है। अब इसको सॉल्व करते हैं। कंपेयर करिए, कंपेयर करते हैं हम लोग। ये जो आपका हम लोग का इक्वेशन है D2Q और DT2 माइनस 1/ωL, मिस्टेक हो रहा है, 1/CL यहाँ पे ना, प्लीज यहाँ पे करेक्शन, 1/CL ये करेक्शन प्लीज। तो 1/CL इंटू Q, ये है हम लोग का इक्वेशन जो हम लोग ने कैलकुलेट किया, सॉल्व किया, वो है। और स्टैंडर्ड इक्वेशन जो SHM का होता है वो कुछ ऐसा होना चाहिए। और अगर आप कंपेयर करेंगे इसमें, ये है स्टैंडर्ड इक्वेशन, यहाँ होना चाहिए माइनस और ओमेगा स्क्वायर इंटू क्यू, ऐसे ये है स्टैंडर्ड इक्वेशन। और जब दोनों को कंपेयर करेंगे तो कंपेयर करने में आपका ओमेगा, तो दोनों कंपेयर करिए। तो दोनों जब कंपेयर करेंगे कि SHM के स्टैंडर्ड इक्वेशन से, तो ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर 1/CL, ओमेगा इज इक्वल टू 1/√C इंटू L, ये है। बाकी अब उसके बाद टाइम पीरियड निकाल दीजिए, फ्रीक्वेंसी निकाल दीजिए। टाइम पीरियड 2π/ω, सो जो टाइम पीरियड होता है वो होता है 2π/ω, 2π√CL, ये है टाइम पीरियड। सो ऑसिलेशन का फ्रीक्वेंसी वो होता है 1 टाइम पीरियड। तो 1 टाइम पीरियड का मतलब हुआ 1/2π√CL। तो ये है टाइम पीरियड फॉर ऑसिलेटिंग LC सर्किट, और ये है फ्रीक्वेंसी, हो गया। सो नेक्स्ट इसका सोल्यूशन भी चाहिए, और सोल्यूशन जो था वो Q के लिए जो लीनियर सोल्यूशन हुआ। सोल्यूशन लिखने का तरीका जैसे है, सोल्यूशन हम लोग जानते हैं कि इसका सोल्यूशन जैसे D2Y और बाई DT2, अगर ऐसा SHM है और माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू वाई है, तो इसी का ट्रिगोमेट्रिकल सोल्यूशन y इज इक्वल टू होता था a, और यहाँ होता था साइन और ओमेगा और इंटू टी और प्लस लिखते थे फाई। ये है सोल्यूशन ऑफ SHM। ये SHM का ये ट्रिगोमेट्रिकल सोल्यूशन है। एग्जैक्टली सेम, एग्जैक्टली आपका जो इक्वेशन है वो इस फॉर्म में है। आपका इक्वेशन है D2Q और DT2 इज इक्वल टू माइनस 1/C इंटू L और इंटू Q, ये है SHM का इक्वेशन। और इसका जो सोल्यूशन हम लोग बनाएंगे तो वो y का मतलब यहाँ पे Q, और ये है आप जानते हैं एम्पलीट्यूड इज कॉल्ड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ चार्ज का मैक्सिमम वैल्यू Q0, वो इनिशियल चार्ज, तो यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू में Q0 हो जाएगा। और साइन हो गया, और ओमेगा टी और ओमेगा इंटू टी प्लस फाइव, ये ऐसे। तो ये है इसका सोल्यूशन, जहाँ पे ओमेगा यहाँ जानते हैं 1/√CL, ओमेगा जानते हैं कि 1/√CL, वो 5 ही निकाल देंगे हम लोग, 5 ही कैलकुलेट कर लेते हैं इसमें। देखिए नेक्स्ट, चलिए इस चार्ज को भी थोड़ा सा ब्रेक करके छोटा कर लेते हैं। और आप जानते हैं Q इज इक्वल टू, आपने देखा कि ये है Q0 और ये है साइन और ओमेगा टी, ओमेगा इंटू टी प्लस 5 ऐसे। ये आप जानते हैं कि t इक्वल टू 0, व्हेन t इक्वल टू 0, अगर इस इक्वेशन में पुट कर लेते हैं व्हेन
और टी इज इक्वल टू जीरो। टी इज इक्वल टू जीरो का मतलब इनिशियली, ठीक है, इनिशियली हम लोग टी इज इक्वल टू जीरो, इनिशियली हम लोग स्टार्ट की बात करेंगे तो स्टार्टिंग में चार्ज जो होगा वो मैक्सिमम चार्ज होगा। तो क्यू जो था भी पेपर में, क्यू इज इक्वल टू क्यू नॉट, क्योंकि स्टार्टिंग में जो कैपेसिटर पे चार्ज था वो मैक्सिमम चार्ज था। तो टी इज इक्वल टू जीरो, इनिशियली चार्ज जो है वो मैक्सिमम, ये है मैक्सिमम चार्ज, क्योंकि स्टार्ट में कैपेसिटर जो था वो फुल्ली चार्ज था। चलिए पुट कर लेते हैं यहाँ पे क्यू, क्यू की जगह आप पुट करेंगे यहाँ पे क्यू नॉट, ये तो क्यू नॉट है ही, ये एम्पलीट्यूड हो गया, साइन ये ओमेगा टी जीरो प्लस फाइव, सो यहाँ पे कट जाएगा और साइन फाइव इज इक्वल टू वन, ठीक है, साइन फाइव इज इक्वल टू साइन 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री, तो फाइव इज इक्वल टू हो गया 90 डिग्री, 90 डिग्री हो गया, ठीक है, पुट करिए वहाँ पे 5। पुट करते हैं वहाँ पे। सो बताइए अब आपका क्यू इज इक्वल टू जो हो गया वो है क्यू नॉट, और यहाँ पे है साइन और ओमेगा टी और प्लस 90 डिग्री है, और साइन 90 डिग्री प्लस थीटा कॉस थीटा हो गया यहाँ पे। सो क्यू इज इक्वल टू जो है वो है क्यू नॉट, और ये है कॉस ओमेगा टी, ये है रिजल्ट। तो अभी तक हम लोग ने जो जो डिस्कस किया है एक जगह पॉइंट नंबर 5 पे नोट करते हैं और आगे इससे और सीखते हैं कि क्या क्या हमें इसमें जानना है। तो चलिए पॉइंट नंबर 5, पॉइंट नंबर 5 क्या क्या हम लोग ने सीखा है ऑसिलेटिंग एलसी सर्किट में। तो ये हम लोग ने स्टार्ट किया था कि एक मेरे पास कैपेसिटर रहा और ये कैपेसिटर फुल्ली चार्ज होना चाहिए, वो स्टार्टिंग में प्लस क्यू नॉट माइनस क्यू नॉट, कैपेसिटेंस जो है वो इसका जो है वो सी, और इसके क्रॉस पोटेंशियल जो है वो वी नॉट, और यहाँ एक की है ऐसे, की से ऐसे इंडक्टर हो गया और कनेक्ट करना है, के की हो गया, और ये एल है। शुरुआत में ये फिगर है टी इक्वल टू जीरो, तो टी इक्वल टू जीरो का ये फिगर हुआ, और अगर हमें जरूरत पड़ेगा तो क्यू नॉट इज इक्वल टू सी वी नॉट, ये भी हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है, ये ऐसा। और इनिशियली ये भी कर सकते हैं कि इनिशियली एनर्जी, अगर एनर्जी स्टोर्ड पढ़ेंगे तो इनिशियली एनर्जी स्टोर्ड ओनली इन कैपेसिटर, और हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी, हाफ सी वी स्क्वायर, या हाफ क्यू नॉट स्क्वायर बाई सी, ऐसे लिख सकते हैं कि ये इनिशियली शुरुआत में सिर्फ कैपेसिटर चार्ज है और उसके ऊपर जो एनर्जी स्टोर्ड होता है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी हाफ सी वी स्क्वायर या हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी या हाफ क्यू नॉट वी नॉट कर सकते हैं। अब आपने इसको जो है आप की को आपने कनेक्ट कर दिया, और हम लोग बात करें एट टाइम टी, तो क्या क्या हम लोग ने सीखा है अभी तक वो हम लोग यहाँ डिस्कस कर लेते हैं कि एट टाइम टी ये है एल, ये कैपेसिटर है, यहाँ से करंट फ्लो कर रहा है और यहाँ पे चार्ज हो गया प्लस क्यू और यहाँ चार्ज हो गया माइनस क्यू, और हम लोग बात करें एट टाइम टी। सो जब टाइम हो टी टाइम हो और उस समय हमें प्लानिंग करना है, ठीक है। तो हम लोग ने सॉल्व किया और क्या क्या देखा, तो पहले सबसे पहले इक्वेशन हम लोग ने देखा कि आई, अगर मुझे करंट चाहिए तो करंट इज इक्वल टू माइनस डी क्यू बाई डी टी। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि चार्ज टाइम के साथ घट रहा है, ठीक है, ये हम लोग ने सीखा। इसी को मैंने डिफ्रेंशिएट कर दिया था, डिफ्रेंशिएट करके इसमें हम लोग ने ये सीखा कि डी आई बाई डी टी, और डी आई बाई डी टी इज इक्वल टू होता है माइनस और डी टू क्यू बाई डी टी टू, ये हम लोग ने इसमें सीखा, सब जरूरत पड़ता है हम लोग, ठीक है। फिर जब हम लोग ने इसको सॉल्व किया और इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 दोनों को कोरिलेट किया तो हम लोग को ये इक्वेशन मिला, इक्वेशन ऑफ एस एच एम, और डी टू क्यू और डिवाइड बाई और डी टी टू इज इक्वल टू माइनस 1 बाई सी इंटू एल और इंटू क्यू, ये इक्वेशन ऑफ एस एच एम आ गया। इसी इक्वेशन का जब हम लोग ने सोल्यूशन बनाया तो सोल्यूशन बना तो ट्रिगोमेट्रिक फॉर्म में क्यू इज इक्वल टू क्यू नॉट, और ये हुआ कॉस ओमेगा टी आया,
अब इसमें ओमेगा क्या है, तो ओमेगा इज इक्वल टू एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ द एसएचएम, और वो ओमेगा होता है 1/√CL। ये इस ओमेगा के हेल्प से हम लोग टाइम पीरियड निकाल सकते हैं, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, और टाइम पीरियड 2π/ओमेगा। सो टाइम पीरियड जो हो गया वो 2π√CL, और टाइम पीरियड का उल्टा कर देंगे तो ये फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन हो गया 1/2π√CL। ये तो ये हम लोग को जाना था कि ऑसिलेटिंग एलसी सर्किट, जब इसको हम लोग स्टार्टिंग में Q0 V0 ये इनिशियल एनर्जी, और जब मैंने स्विच ऑन किया और टाइम टी पे चार्ज ऑन कैपेसिटर, वो इसके लिए इस फंक्शन में चाहे इस फंक्शन में ऐसे बना सकते हैं। ठीक है, इवन आईटी एडवांस का क्वेश्चन आया हुआ है कि चार्ज ऑन कैपेसिटर एट टाइम टी, ये क्वेश्चन में ऑप्शन में भी था एडवांस में, तो ये था माइनस और C/L इस फॉर्म में लिखा हुआ था, और D2 और Q/dt2 ये लिखा हुआ था ऑप्शन में कि चार्ज ऑन कैपेसिटर एट टाइम टी। ये है आईटी एडवांस का क्वेश्चन, ये ऐसे पूछा हुआ था। तो वो वही है, यही इक्वेशन है कि अगर आप क्यू यहाँ से सॉल्व करेंगे, ये -LC यहाँ चला जाएगा, या इस फॉर्म में रहेगा, तो ऐसे ये पूछा हुआ था, ये इस फॉर्म में, यह है एडवांस में पूछा हुआ है। मैं क्वेश्चन प्रेजेंट कर दूंगा कि चार्ज ऑन कैपेसिटर एट टाइम टी का फंक्शन ऑप्शन लिखा हुआ था, जिसमें एक फंक्शन ये बनेगा। ऐसा भी हो सकता है, इस तरह भी, और ऑप्शन में जो था वो उस तरह से प्रेजेंट किया हुआ था। तो ये हो गया करंट, हमें अभी हम लोगों को चार्ज मिल गया है, टाइम पीरियड मिल गया, फ्रीक्वेंसी मिल गया, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एसएचएम का इक्वेशन। अब हम लोग इसमें क्या करेंगे, अभी हम लोग को निकालना है करंट, सर्किट में करंट कितना है। करंट के बाद पोटेंशियल अक्रॉस एल, पोटेंशियल अक्रॉस जो है सी, तो वो तो मैग्नीट्यूड में दोनों बराबर ही होगा, क्योंकि आप पैरेलल कर सकते हैं या सीरीज भी कर सकते हैं। मैं समझा चुका हूँ इसमें कि इसका पोटेंशियल सेम ही होगा मैग्नीट्यूड में। सो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पॉइंट, यहाँ तक हम लोग ने डिस्कस कर लिया। अब हमारे पास चार्ज है, चार्ज से हम लोग निकालते हैं आई, निकाल देते हैं कि इसमें करंट के लिए क्या कॉन्सेप्ट हम लोग यूज करेंगे, और उसके बाद पोटेंशियल के लिए। चलिए नेक्स्ट पॉइंट 6। नेक्स्ट बताइए आपका, ये फंक्शन उठाइए, ये क्यू इज इक्वल टू जो है Q0, और ये कॉस ओमेगा टी। ठीक, कॉस ओमेगा टी हो, ठीक है। डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफ्रेंशिएट करेंगे, और डी क्यू और डिवाइड/dt, तो ये है Q0 ओमेगा, कॉस का डिफ्रेंसिएशन माइनस हो जाएगा, और ये है साइन ओमेगा टी। ठीक है, माइनस साइन को इधर कर लीजिए, अब -dq/dt कर लेंगे। ठीक है, तो -dq/dt करेंगे, तो ये हुआ Q0 इंटू ओमेगा इंटू साइन ओमेगा टी। आप जानते हैं -dq/dt इज कॉल्ड द करंट, सर्किट में जो करंट हुआ, तो ये हुआ आई इज इक्वल टू Q0 इंटू ओमेगा साइन ओमेगा टी। ये करंट इन सर्किट, ये है रिजल्ट। ये इसको बोल सकते हैं मैक्सिमम करंट। क्या है वैल्यू देख लेते हैं, तो ये है आई, आप कह सकते हैं I0 साइन ओमेगा टी। जहाँ पे I0 को मैक्सिमम करंट लिख सकते हैं कई तरीके से, Q0 इंटू ओमेगा, क्योंकि एग्जाम में आता है कि मैक्सिमम करंट इन ऑसिलेटिंग एलसी सर्किट, तो ये है Q0 इंटू ओमेगा, एक फॉर्म ये हुआ। चाहे तो आप लिख सकते हैं Q0 और इंटू यहाँ पे √C/L ऐसे लिख सकते हैं, ये रहेगा, तो इस फॉर्म में लिख सकते हैं। Q0 की जगह आप लिख सकते हैं C/V0, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं V0 और इंटू C और डिवाइड बाय √L/C। अब ये सॉल्व करेंगे तो ये इक्वेशन को आप लिख सकते हैं V0 और √C/L। तो जो क्वेश्चन में रहे, जिस फॉर्म में रहे, मान लीजिए ओमेगा फॉर्म में है, चाहे Q0CL लिखा हुआ है या V0 लिखा हुआ है, तो जिस फॉर्म में रहे उस फॉर्म में आप सॉल्व कर सकते हैं, और आप बोल सकते हैं कि यह है मैक्सिमम करंट इन सर्किट।
सो करंट में सर्किट में मैक्सिमम करंट ये है, और ये है करंट एट टाइम टी। एट टाइम टी, तो करंट इन सर्किट एट टाइम टी, और ये है मैक्सिमम करंट इन सर्किट। हो गया। अब हमें क्या चाहिए, हम लोग को करंट हो गया, अब मुझे पोटेंशियल चाहिए। पोटेंशियल, पोटेंशियल अक्रॉस द, अब मैं इसको लिख लेता हूँ यहाँ पे कि करंट के लिए हम लोग ने सॉल्व किया, तो करंट आया आई इक्वल टू आ गया यहाँ पे क्यू नॉट ओमेगा साइन ओमेगा टी, ऐसे। अब मुझे पोटेंशियल चाहिए, पोटेंशियल अक्रॉस एल या पोटेंशियल अक्रॉस कैपेसिटर। सो देखिए नेक्स्ट 7 पॉइंट। सर मैंने आपको बताया था कि अगर आपका सर्किट कुछ ऐसा है, इस टाइप का सर्किट है, मान लीजिए ऐसा सर्किट है और ये ऐसा सर्किट हो, या इस सर्किट को आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं, आप इसको पैरेलल बोल सकते हैं, या मैं तो इसको सीरीज भी कह सकता हूं। दोनों एक ही चीज है, दोनों एक ही चीज, दोनों एक ही हैं। तो आप लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये है वीसी, पोटेंशियल अक्रॉस कैपेसिटर। आप लिख सकते हैं ये है पोटेंशियल अक्रॉस इंडक्टर, या आप बोल सकते हैं कि ये है पोटेंशियल अक्रॉस कैपेसिटर, और इसको बोल सकते हैं पोटेंशियल अक्रॉस इंडक्टर, ऐसे। और ये आप देख रहे हैं कि ये समेशन ऑफ ईएमएफ, ये समेशन ऑफ ईएमएफ इज इक्वल टू नाउ समेशन ऑफ द पोटेंशियल अक्रॉस कैपेसिटर प्लस पोटेंशियल अक्रॉस द इंडक्टर। ये बैटरी है, बैटरी तो है नहीं मेरे सर्किट में, तो इस साइड में मैं लिख दूंगा 0, और यहाँ लिख सकता हूँ VC और प्लस और VL। तो इसका मतलब मैं VL इज इक्वल टू माइनस VC, ये सब चीज़ें हम लोग पहले भी डिस्कस किए थे। और अगर मैग्नीट्यूड में लेंगे तो मैग्नीट्यूड में VL और VC दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम होगा। साइन चाहिए तो साइन में अपोजिट हो जाएगा ऐसे, बट मैग्नीट्यूड दोनों का सेम होगा। सो मैं एक निकाल देता हूँ पोटेंशियल अक्रॉस जो इंडक्टर है, और वही बराबर हो जाएगा पोटेंशियल अक्रॉस कैपेसिटर। तो आप जानते हैं पोटेंशियल अक्रॉस इंडक्टर, पोटेंशियल अक्रॉस इंडक्टर इज इक्वल टू और एल और डी आई बाई डी टी होता। ठीक है, मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ, बाकी आप जो इसके क्रॉस है वही मैग्नीट्यूड में सेम होगा। चलिए आई जानते हैं हम लोग, मैं इसको हटा देता हूँ, इसको हटा देता हूँ आपको। आसान सा समझिए, हाँ समझिए। तो हम लोग को आई पता है, आई हम लोग ने वहाँ सॉल्व कर रखा है, और क्यू नॉट हुआ और ओमेगा हुआ और साइन ओमेगा टी, ये हम लोग ने डिस्कस किया था। अब अगर मैं डिफ्रेंशिएट करूँगा डी आई बाई डी टी अगर डिफ्रेंशिएट कर दूँ तो ये हुआ क्यू नॉट और ये ओमेगा, और इसका ओमेगा फिर वापस आ जाएगा यहाँ पे, और ये हो जाएगा कॉस ओमेगा टी। हो गया ऐसे। अब अगर हम लोग प्लान करेंगे VL, तो VL इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ VL करेंगे या मैग्नीट्यूड ऑफ VC करेंगे, तो ये होता है L डी आई बाई डी टी, L और डी आई बाई डी टी। तो L और ये है L और क्यू नॉट और ओमेगा स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा और कॉस ओमेगा टी, ऐसे ऐसे। सो आपका आ गया आपका। अब उसको चेंज करना हो जिस फॉर्म में, आप जानते हैं कि ओमेगा आप पढ़े हुए हैं, ओमेगा इज इक्वल टू 1/√L इंटू सी, ये हो गया ऐसे। तो ओमेगा स्क्वायर करेंगे तो 1/CL हो जाएगा, पुट करते हैं वहाँ पे, ठीक है। और क्यू नॉट भी आप लिख सकते हैं, क्यू नॉट भी हम लोग डिस्कस किए थे, क्यू नॉट तो मैक्सिमम चार्जिंग हो गया। चलिए अब नेक्स्ट द VL, या आपको लिखना हो VC, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर करेंगे तो एल एल कट जाएगा, तो आप लिख सकते हैं यहाँ क्यू नॉट इंटू सी कॉस ओमेगा टी। इतना भी करने की जरूरत नहीं है, आप ये भी कर सकते हैं, आप जानते हैं ये भी ऐसे भी तो निकाल सकते हैं, उतना मैथ लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप पोटेंशियल अक्रॉस कैपेसिटर इज इक्वल टू
क्यू बाई सी कर सकते हैं, और क्यू पता है हम लोग का, क्यू पता है, तो क्यू क्यू बाई सी वही तो आ गया, क्यू इज इक्वल टू सी बी, क्यू बाई सी, क्यू नॉट बाई सी। हाँ मिस्टेक कहाँ हुआ हम लोग से, हाँ मिस्टेक यहाँ पे गड़बड़ हो गया ना, यहाँ मिस्टेक हुआ, करेक्शन। ओमेगा स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे नीचे में एल सी एल एल कट जाएगा, तो ये क्यू नॉट बाई सी हो जाएगा, ये मिस्टेक हो रहा था हम लोग, क्यू नॉट बाई सी ये हो गया। क्यू नॉट बाई सी, क्यू नॉट बाई सी को आप वी नॉट भी कर सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं क्यू नॉट इज इक्वल टू सी वी नॉट। तो आपका पोटेंशियल अक्रॉस इंडक्टर या पोटेंशियल अक्रॉस कैपेसिटर आप चाहें तो यहाँ पे लिख सकते हैं, और वी नॉट, क्यू नॉट का मतलब हुआ ये होता है सी वी नॉट और डिवाइड बाई सी और कॉस ओमेगा टी। मतलब आप लिख सकते हैं पोटेंशियल अक्रॉस इंडक्टर या पोटेंशियल अक्रॉस कैपेसिटर मैग्नीट्यूड में, तो ये है वी नॉट कॉस ओमेगा टी। हो गया रिजल्ट, तो यही है, ये आपका रिजल्ट कंप्लीट हो गया। और आपको मैं एक जगह और कलेक्ट करना हो तो मैं कर दे रहा हूँ, एक जगह मैं फाइनल रिजल्ट कलेक्ट कर देता हूँ, और फिर उसके बाद हम लोग प्लानिंग करते हैं क्वेश्चन के लिए। तो ये कंप्लीट हुआ मेरा ऑसिलेटिंग एलसी सर्किट का रिजल्ट फाइनल। सो 7 पॉइंट, 8 पॉइंट, एक पॉइंट और मैं करता हूँ जहाँ मैं सारे रिजल्ट को एक जगह मैं कलेक्ट करता हूँ। ठीक है, अब मैं हटाता हूँ इसको। लास्ट पॉइंट, तो अगर आपको डिराइव नहीं करना हो तो आप एक लास्ट रिजल्ट, बट वो तो याद करना पड़ेगा, और आप मैं एक जगह लिखते रहा हूँ, तो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और बेस्ट तो होगा कि आप चीज़ों को सीखें कि कैसे डिराइव करना होता है। तो लास्ट 8 पॉइंट हम लोग बात कर रहे हैं ऑसिलेटिंग एलसी सर्किट। ठीक है, और मैं ये फिगर बना रहा हूं इनिशियली। एक मुझे इंडक्टर लेना है, एक कैपेसिटर लेना है, इस पे चार्ज रखना है, वो क्यू नॉट है और माइनस क्यू नॉट है, और ये टी इज इक्वल टू 0। ये इनिशियल हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं, ये की है। और इनिशियल पोटेंशियल अक्रॉस कैपेसिटर जो है वो वी नॉट है। ठीक है, और यहाँ पे आप फॉर्मूला बना सकते हैं, क्यू नॉट इज इक्वल टू और सी इंटू वी नॉट, ये यूज कर सकते हैं। स्टार्टिंग में ये चार्ज रहेगा वो मैक्सिमम चार्ज रहेगा, और टी इक्वल टू 0 के लिए हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं। और इस सिस्टम में, पूरे सिस्टम में जो एनर्जी स्टोर्ड है वो हाफ क्यू नॉट स्क्वायर बाई सी, या हाफ सी वी स्क्वायर, जो भी आपको लिखना हो, और एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। इनिशियली सिर्फ कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर्ड है। ये हो गया, ये मैक्सिमम चार्ज हुआ, पोटेंशियल हो गया सी और एल एट टाइम टी। चलिए अब यहां देखते जाएंगे क्या क्या हम लोग को इसमें पढ़ना है। यह है एल और ये सी, यहाँ चार्ज है प्लस क्यू, यहाँ चार्ज है माइनस क्यू, और यहाँ से करंट फ्लो कर गया ये, और करंट ऐसे फ्लो किया, करंट ऐसे इस तरफ फ्लो करते हुए करंट ऐसे चला गया। ये है कैपेसिटर। और इसके क्रॉस जो पोटेंशियल है, यहाँ पे आपको पोटेंशियल पढ़ना है वीसी, इसके क्रॉस पोटेंशियल है वो पोटेंशियल है वी एन, ऐसे पढ़ना है। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं। हम लोग ने क्या क्या सीखा है आज। तो सबसे पहले हम लोग ने ये देखा कि इसमें करंट जो है वो टाइम के साथ घट रहा है, ये माइनस डी क्यू बाई डी टी, ऐसे ये हम लोग ने सीखा। ये करंट डिक्रीजेज विथ टाइम, ये देन
अगर हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट कर दें, अगर हम लोग इस इक्वेशन को डिफ्रेंशिएट कर दें और डी आई बाई डी टी, तो ये एक बन जाएगा फंक्शन माइनस और डी टू क्यू और डिवाइड बाई डी टी टू। हो गया, ये फंक्शन बन गया। ये हो गया। नेक्स्ट, जब हम लोग ने सॉल्व किया था इसका, तो सॉल्व करने पे ये इक्वेशन आया हम लोग को। इस सॉल्व करने पे जो इक्वेशन ऑफ एस एच एम आया था वो है डी टू और क्यू और डिवाइड बाई डी टी टू और इक्वल टू माइनस वन बाई एल इंटू सी, एल सी हो गया, और इंटू ओमेगा, सॉरी थीटा, थीटा ये थीटा नहीं, क्यू चार्ज हो गया, ये हो गया। इसका जब मैंने सोल्यूशन किया था, इसको सॉल्व किया था ट्रिगोमेट्रिक फॉर्म में, तो Q जो इक्वल टू जो आ गया था वो है Q नॉट और कॉस ओमेगा टी, ये रिजल्ट था। ओमेगा क्या है, तो ओमेगा यहाँ पे जो ओमेगा आ गया, ओमेगा आप जानते हैं कि ओमेगा इज इक्वल टू 1 बाई अंडर रूट एल सी, और इस ओमेगा के हेल्प से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं टाइम पीरियड। टू पाई बाय ओमेगा, और इसके हेल्प से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी जो होगी 1 बाई टाइम पीरियड। ये तो ये हम लोग ने सीखा था ऐसा, ठीक है। और क्या क्या सीखा हम लोग ने, तो नेक्स्ट हम लोग ने ये सीखा कि इसमें जो करंट हो गया, करंट अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूं और डी क्यू बाई डी टी और निगेटिव कर दूं, तो इसका मतलब जो मैं करंट लिखूंगा वो करंट जो होगा वो क्यू नॉट, और डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ओमेगा माइनस इधर चला जाएगा, और इस तरह हम लोग का हो जाएगा साइन ओमेगा टी। तो ये है करंट का फंक्शन, और करंट को आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, I इज इक्वल टू, इसको ये जो पूरा टर्म है क्यू नॉट ओमेगा आई नॉट लिख सकते हैं और साइन ओमेगा टी, ये है फंक्शन ऐसे, ठीक है। इसमें आई नॉट क्या है, तो आई नॉट आप बना सकते हैं कि यहाँ पे आई नॉट आप डिस्कस कर सकते हैं कि आई नॉट जो है वो मैक्सिमम करंट है, और मैक्सिमम करंट क्या क्या वैल्यू हुआ, तो मैक्सिमम करंट है क्यू नॉट और इंटू ओमेगा, इसका मतलब हुआ क्यू नॉट और बाई अंडर रूट और सी इंटू एल, ऐसे ओमेगा की जगह रखेंगे, क्यू नॉट की जगह रखेंगे सी वी नॉट, तो वो कट करके वी नॉट, ये है वी नॉट और अंडर रूट और सी बाई एल आ जाएगा। देखिए हो गया। नेक्स्ट ये हो गया हम लोग का, और नेक्स्ट हमें चाहिए था वी एल या वी सी। तो हम लोग जानते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ वी एल, पोटेंशियल अक्रॉस एल, या मैग्नीट्यूड ऑफ पोटेंशियल अक्रॉस सी, दोनों बराबर होगा, और आप ये शॉर्ट में ये फॉर्मूला क्यू नॉट बाई सी भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो क्यू बाई सी, तो क्यू बाई सी जब यूज करेंगे तो ये चार्ज आपके पास है, तो आप लगा सकते हैं क्यू नॉट बाई सी और कॉस ओमेगा टी, ऐसे यूज कर सकते हैं ऐसे। आप चाहें तो यहाँ पे यूज कर सकते हैं क्यू नॉट बाई सी, की जगह वी नॉट भी यूज कर सकते हैं, इस जगह पे आप यूज कर सकते हैं वी नॉट और कॉस ओमेगा टी, ऐसे यूज कर सकते हैं, ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। या फिर आप एल डी आई बाई डी टी पढ़ना चाहें तो एल डी आई बाई डी टी, अगर ये एल और डी आई बाई डी टी, क्योंकि ये आपको पोटेंशियल अक्रॉस इंडक्टर या कैपेसिटर है, ये भी फॉर्मूला है, और आप जानते हैं इसके जगह पे ये यूज कर सकते हैं पोटेंशियल अक्रॉस एल, ये जो होता है एल और डी आई बाई डी टी, तो इससे भी आप बना सकते हैं, और ऐसे बनाएंगे तो एल और डी आई बाई डी टी, तो आप लिख सकते हैं और एल क्यू नॉट, एल इंटू क्यू नॉट और डी आई बाई डी टी ओमेगा स्क्वायर कॉस ओमेगा टी, तो ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये है रिजल्ट आपका पोटेंशियल अक्रॉस कैपेसिटर या पोटेंशियल अक्रॉस इंडक्टर के लिए। यही था हमारा रिजल्ट, यही है ऑसिलेटिंग एलसी सर्किट। इनिशियली जो है चार्ज
कैपेसिटर है, एनर्जी सिर्फ कैपेसिटर में स्टोर्ड है। और जैसे जैसे टाइम टी हम लोग प्लान करेंगे तो ये इक्वेशन हो गया, ये ऑसिलेशन एसएचएम का इक्वेशन हो गया जिसका सोल्यूशन हो गया। इस सोल्यूशन से हमें टाइम पीरियड मिल गया, फ्रीक्वेंसी मिल गया, एंगुलर फ्रीक्वेंसी मिल गया, करंट हम लोग को मिल गया यहाँ से। और करंट में मैक्सिमम करंट भी पूछा हुआ है, ये भी पूछा हुआ है आईडी में। ये आईडी एडवांस में एक क्वेश्चन यहाँ से पूछ चुका है थ्योरेटिकल, ये क्वेश्चन थ्योरी में पूछा हुआ है। यह है आईटी एडवांस में क्वेश्चन, थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछा हुआ है। एक क्वेश्चन यहाँ से भी पूछ चुका है कि इसमें मैक्सिमम करंट का वैल्यू क्या है। मैं क्वेश्चन आपको प्रेजेंट कर दूंगा, ये भी आईटी एडवांस का क्वेश्चन है। सो रिजल्ट हो गया हम लोग का, रिजल्ट हम लोग का कंप्लीट हुआ। आप डेराइव तो मैंने कर दिया आपको पूरा, एक एक फॉर्मूला बता दिया, बट आप अगर नहीं करना चाहेंगे तो ये सेट को प्रैक्टिस करना होगा आपको, याद करना पड़ेगा, जो कि साइंस में याद करना सही नहीं होता है। अगर आप डेरिवेशन जानेंगे तो कभी भी भूलेंगे नहीं, जब ज़रूरत होगा तुरंत आप बना लेंगे। और अगर खूब प्रैक्टिस रहेगा तो कुछ सेकंड में आप कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये है आपका। अब मैं इस पे मैं जो जो क्वेश्चन आया हुआ है वो डिस्कस कर देता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में।